अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज शहबाज गिल केस के हवाले से बातचीत करेंगे जिस पे बड़े संगीन इल्ज़ामात के साथ साथ अब वो वीडियोस और तस्वीर भी सामने आना शुरू हो गई हैं जिनके नतीजे में इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि शहबाज गिल पर न सिर्फ ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद किया गया बल्कि उनको जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। इस किस्म की वीडियोस के और तस्वीर के बारे में कोई एक से ज़ाहिद बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है, जिनमें हामिद मीर साहब हैं और इसके अलावा समी इब्राहीम और बाज़ दीगर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि उन्होंने भी ये वीडियोस और तस्वीर देखी हैं जिनसे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ट्वीट किया जिसको अहम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी ख़बरों में जगह दी और खोखर साहब ने भी इस चीज़ पर शर्म का इजहार किया और कहा कि आज हमें शर्म आती है, हम सब पर ये शर्म का मकाम है कि सियासी कैदियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने भी अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने वो तस्वीर और वो मनाज़र देखे हैं जिसमें शहबाज गिल साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये मामला पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी सियासतदान को बरहना करके इस किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। माज़ी और पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी हुई है, हम उसकी तफसील में नहीं जाना चाहते। बहुत बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आते हैं, बहुत बड़े बड़े जमहूरियत के दावेदारों के नाम आते हैं इसमें कि जिन्होंने अपने मुखालफीन को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और इस किस्म के जिनसी तशद्दुद किए गए ताकि उनकी जो इखलाकी तौर के ऊपर, ज़हनी तौर के ऊपर, नफसियाती तौर के ऊपर उनकी शख्सियत को मस्ख़ किया जा सके। लेकिन माज़ी में भी कभी ऐसे हथकंडे जो हैं और जो सियासतदान करने वाले होते हैं उनके मकासद कभी वो पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर शहबाज गिल साहब के मामले को हम देखें तो इसमें दो तीन सवालात बड़े अहम हैं जो इमरान ख़ान साहब यकीनन जो इस्लामाबाद में रैली कर रहे हैं उसमें भी उठाएंगे और इसके बाद अब जो अगली 3 हफ़्ते उनकी जो अवामी राब्ता कैंपेन है उसमें भी ये सवालात उस वक़्त तक वो बार बार उठाते रहेंगे जब तक कि इन सवालात के जवाब की तलाश के लिए एक बाकायदा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार तहकीकाती कमीशन कायम नहीं हो जाता और वो उन चेहरों को बेनकाब नहीं कर देता जो इस घिनौने जुर्म के पीछे खा वो मनसूबा साज हैं, खा वो सहूलतकार हैं, खा वो उस मनसूबे पर अमल करने वाले हैं। जब तक उनको बेनकाब ना किया गया तो इमरान ख़ान साहब ये एक बड़ी जारयाना और एग्रेसिव कैंपेन जो है ये शुरू करने जा रहे हैं। इस कैंपेन के नतीजे में 3-4 बड़ी अहम बातें हैं जो इमरान ख़ान और PTI के बहुत ज़्यादा नकाद है, तनकीद करने वाले हैं। हामिद मीर साहब को सभी जानते हैं, इसी तरह जियो जंग ग्रुप के साथ वाबस्ता जो उनका तहकीकाती सेल है, इन्वेस्टिगेशन सेल है, जो वो तमाम के तमाम बेशतर लोग उसके जो मेंबर्स हैं वो भी इमरान ख़ान साहब की पॉलिसीज़ के बड़े क्रिटिकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नकाद रहे हैं। हामिद मीर साहब और इस जंग तहकीकाती सेल, जंग जियो तहकीकाती सेल से वाबस्ता जो लोग हैं उन्होंने भी वो वीडियोज़ और तस्वीर देखी हैं और फिर उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि शहबाज गिल साहब को जब गिरफ़्तार भी किया गया तो उनको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा गया बल्कि कहीं और ले जाया गया, किसी और इदारे के लोगों ने उनको अपनी तहवील में रखा और वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब ये इस्लामाबाद पुलिस के अलावा कौन सा ऐसा इदारा है या ताकतवर इदारा है या ताकतवर अफराद हैं जो ना इस्लामाबाद पुलिस को जवाब दें हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जवाब दें हैं, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दें हैं, ना हुकूमत पाकिस्तान को जवाब दें हैं। और वो जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं और उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल है जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि शहबाज गिल साहब को पुलिस नहीं कहीं और रखा गया, किसी और इदारे ने अपने पास रखा और वहाँ ये सब कुछ हुआ। उनका ये ख्याल है कि ये बड़ी एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ किया गया और उस चीज़ की अक्कासी होती है कि जो PMLN की जो रुकन असम्बली हैं उन्होंने अपनी एक TV गुफ्तगू के अंदर भी कहा कि शहबाज गिल को इसलिए
कस्टडी में रखना चाहते हैं या तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है कि उनसे ये बयान उगलवाया जा सके कि ये जो उन्होंने बयान दिया था, ये गुफ्तगू की थी ARY की TV चैनल के ऊपर, वो बेसिकली एक बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ। PTI का बयानिया था, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी या उनका बयानिया था, और इमरान खान को भी इस केस के अंदर वो शामिल करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर भी ये मामला उठाया गया, और शहबाज गिल साहब ने लोअर कोर्ट के अंदर अपनी जो कमीज़ है वो हटाकर अपनी पुश्त भी जज साहब को दिखाई थी, जिसके बाद जज साहब ने जो है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसके बावजूद कहा कि नहीं, इनकी जिस्मानी हालत बता रही है कि ये ठीक नहीं है और इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लेकिन अब मामला जो है 2-3 बड़े अहम सवाल आते हैं। एक तो ये कि जो पिम्स के डॉक्टर्स की पहली मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें इस चीज़ की निशानदेही की गई थी कि उनके जिस्म के बाज़ हिस्सों के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर निशानात थे, लेकिन चंद घंटों के बाद जो दूसरी रातों रात जो है कि पूरा बोर्ड बिठाया गया और फिर वो उसके अंदर 2 और लोग शामिल किए गए, और फिर रात गए एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई और कहा गया कि क्योंकि अगले दिन सुबह शहबाज गिल को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, तो वो रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें हर चीज़ उनकी जो है कि वो बिल्कुल सेहतमंद, उनको मुकम्मल सेहतमंद साबित किया गया। तो अब ये देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान मेडिकल कौंसिल जो है PMDC और जो इनका अपना ज़ाब्ता अखलाक है डॉक्टर्स का और जो कवानीन है, क्या उनके तहत ये ऐसा काम कर सकते हैं, और अगर वाकई ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर मौजूद हैं, जो कि फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस टॉक के अंदर ये भी कहा कि वो ये मीडिया को भी रिलीज़ कर रहे हैं। अब मीडिया जो है कि ब्लर करके भी शायद ये दिखाने इस पोजीशन में नहीं है कि वो दिखा सकें, लेकिन इवन देन वो जो मुतलका रिपोर्टर्स हैं उनको ये रिलीज़ कर रहे हैं, फिर ये मीडिया ख़ुद फैसला करे कि उसको रिलीज़ करना है, शाया करना है, दिखाना है या नहीं दिखाना। तो अगर बात यहाँ तक है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है। अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कमीज़ हटाकर शहबाज गिल साहब अपना जिस्म दिखाते हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट भी मेडिकल रिपोर्ट्स जो मुकम्मल सेहतियाब उनको करार दे रही हैं, उसके बावजूद मजिस्ट्रेट भी मजबूर हो जाता है कि उनको वापस हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म देता है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है। अब ये मामला जो है कि दिखाई ये देता है कि इमरान खान साहब जो न्यूट्रल्स की टर्म इस्तेमाल करके मुसलसल तनकीद का निशाना कर रहे थे कि इस सारे खेल के अंदर जो है कि इसके पीछे कहीं न्यूट्रल्स और सहूलतकार भी हैं। तो अब ये मामला इतना जो है कि वो आसान नहीं है। अब ये मामला ना सिर्फ पेचीदा बल्कि इससे ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। पब्लिक के अंदर एक गम गुस्से की लहर है। ये मामला जो है 2-3 बातों का तकाज़ा करता है। नंबर 1 कि इसके अंदर एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अगरचे फवाद चौधरी साहब ने PTI ने जो एक 3 रुकनी कमेटी जिसमें शीरी मज़ारी PTI से, ख्वाजा साद रफ़ीक PMLN से और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने नाम दिए हैं कि इन 3 अफराद पर कमेटी बनाई जाए। ये 3 अफराद शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट भी लें, उनकी जिस्मानी हालत भी देखें, उनका जिस्म भी देखें, और फिर उसके बाद ये फ़ैसला करें कि क्या तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। अब अगर इतनी ओपन ऑफ़र की जा रही है जिसके अंदर मेजॉरिटी 2/3 जो मेंबर्स हैं वो हुकूमती जमातों के हैं, जो कि इस वक्त इक़्तिदार में हैं और जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो शहबाज गिल साहब को असाबी तौर के ऊपर, जिस्मानी तौर के ऊपर, नफसियाती तौर के ऊपर, ज़हनी तौर के ऊपर तोड़ कर और उनको इमरान खान को इन्वॉल्व करने के लिए बयान लेना चाह रहे हैं। अगर PTI ये कह रही है कि उनके लोग कमेटी में बैठ जाएं और जाके उनको देख लें, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है। अब मामला इतना आसान नहीं रहा। अब अदलिया को भी मैनेज किया जाता रहा है माजी के अंदर बदकिस्मती के साथ। हमारे उन्हीं इदारों ने, उन्हीं सियासतदानों ने मैनेज किया जो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। लेकिन अब जो है कि ये इसके ऊपर यकीनी तौर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन कायम होना चाहिए। उसके अंदर ये देखा जाए कि क्या शहबाज गिल साहब को वाकई पुलिस के अलावा भी किसी और मुकाम पर, किसी और इदारे की तहवील में रखा गया, नंबर 1। नंबर 2, क्या शहबाज गिल के जिस्म पर वाकई तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, और जो मेडिकल रिपोर्ट की जो पहली रिपोर्ट थी उसके अंदर जिस चीज़ की निशानदेही की गई थी उसकी क्यों तब्दीली की गई। और तीसरी बात कि अदालतों को ये भी देखना चाहिए कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर ये तशद्दुद किया गया है, और वही उनको कहा जा रहा है कि आप जो है कि हमें रिपोर्ट सबमिट करें कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। तो यकीनन वो कहेंगे ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इश्तिहार भी दिया इस्लामाबाद पुलिस ने कि अच्छा जिसके पास ऐसे शवाहिद हैं वो हमारे पास फ़लाँ तारीख़ तक जमा करें। अब
पब्लिकली जर्नलिस्ट मीडिया के ऊपर बैठ कर कह रहे हैं कि हमने तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं। इसका मतलब है कि ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ ना सिर्फ ये ज़्यादती की गई बल्कि उसकी तस्वीरी और वीडियो बनाकर तज़लील करने का भी सोचा गया कि अच्छा इनको इतना ज़्यादा ख़राब कर दें कि ये बाद में किसी से अपने घर अपने माशरे में चेहरा दिखाने के काबिल ना रहें या बात करने के काबिल ना रहें। ये बड़े संगीन जराइम हैं। तो इसलिए एक तो ये देखना चाहिए कि ये उनको कहाँ रखा गया, किस इदारे के पास रखा गया। और इमरान खान साहब का ये मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि उन चेहरों के उनके नाम सामने आने चाहिए, उन इदारों के नाम सामने आने चाहिए, नंबर 1। और फिर उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। बदकिस्मती से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो पाकिस्तान दो लख्त हुआ, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थीं, लेकिन हमने शायद उससे सबक नहीं सीखा, हमने अपनी इस्लाह नहीं की। हम अपने ही अवाम, अपने ही लोगों के साथ वो जुल्म कर रहे हैं कि जो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। हमें इस्लाह करनी चाहिए, हमें अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, जो बदकिस्मती से हम नहीं सीख रहे और बार बार अपनी वो गलतियाँ दोहरा रहे हैं। तो नंबर 1 ये होना चाहिए। नंबर 2, अगर ये ऐसा हुआ है तो फिर इस्लामाबाद पुलिस ने क्यों कस्टडी में किसी को दिया, मुतल्लिका अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 3, पिम्स के डॉक्टर्स ने अगर मेडिकल रिपोर्ट को चेंज किया है बदनीयती के साथ या दबाव के साथ, तो वो चीज़ें भी खुलकर सामने आनी चाहिए और उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और नंबर 4, हमारी अदलिया को, हमारी लोअर कोर्ट्स ने ये इस्टेब्लिश किया है कि उन्होंने जिन चीज़ों को, हक़ाइक़ को देखकर स्टैंड लिया है। हमारी आला अदलिया को भी स्टैंड लेना चाहिए और इस मामले के ऊपर बग़ैर ये देखे कि इसके अंदर कौन सा इदारा, कौन सा फ़र्द, कौन सा ओहदा इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक शहबाज गिल का मामला नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त नफ्स का मामला है। इसका मतलब है कि कल कोई भी इदारा खड़ा होगा, किसी भी शहरी को उठाकर उसके साथ जो मर्ज़ी करता फिरे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए ये सवालात और ये काम ज़रूर होने चाहिए। और इस वक्त जो सिचुएशन है, और इमरान खान ने अगर ये चीज़ें पब्लिक मीडिया को, लोगों को दे दी हैं और ये यकीनी तौर के ऊपर अब आगे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे, इससे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर यकीन जानिए अवाम का मुकम्मल एतबार ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के इदारों की साख्स जो है कि वो एक स्टेक पे लगी हुई है। इसको बहाल करना है तो मुजरमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको उसके हाल पर छोड़ दें। और पॉलिटिकल सिस्टम का हाल जो है वो इंतखाबात होते हैं, आवाम से रजू करना होता है। किसी को अपनी ज़िद नहीं बनाना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलने दीजिए और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, इसका अगर ख़ात्मा ना हुआ तो यकीन जानिए इमरान खान इस वक्त उस पोजीशन में है कि वो सिर्फ जो है कि वो न्यूट्रल्स को या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जो टर्म्स यूज़ कर रहा है, सिर्फ इसने उनको नहीं एक बड़ी मुश्किल में फंसा दिया, बल्कि हर इदारे की साख इस वक्त स्टेक पे लगी हुई है। और अगर तमाम इदारे ये चाहते हैं कि उनकी साख बहाल हो और मुल्क के अंदर एक अमन व अमान हो और मामलात आगे बढ़ें, तो फिर मुजरमों को, ये जो कानून शिकनों को जो है कि उनका गिरफ्त होनी चाहिए, उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। इसी से ही हमारी कौम की और पाकिस्तान की नेक नामी और जो हमारी अक़दार हैं उनको तक़वियत मिलेगी। वगरना बदकिस्मती से वो हालात नहीं होने चाहिए जो माजी में हुए, जिससे हमारे मुल्क को भी, कौम को भी और हमारे इदारों को भी नुकसान हुआ। ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करना चाहिए। इस वक्त तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।